भुना एक होटल है राज प्लेस, उस पे कल 28 और 29 की रात को एक झगड़ा हुआ था और जिसमें सूचना आई थी फायरिंग हुई है और कुछ बदमाश टाइप में कुछ लोग आके मारपीट करे हैं। उस पर सूचना मिली थी जिसपे हमारा एसएचओ भुना और जो हमारी चेकिंग थी पुष्पा और सीआईए वगैरह जिनको सूचना मिली तो सभी वो वहाँ पर पहुंचे थे। उसमें हमने 5 आदमी राउंड अप किए हैं और अभी 1-2 पेंडिंग है, वो हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने होटल वालों के साथ मारपीट की थी तो तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने इनको गिरफ्तार किया। कारण क्या रही? नोट की मंशा क्या है? ये खाना खाने के लिए थे, कुछ शराब पिए हुए थे तो झगड़ा, इन्होंने शराब पी के और होटल वाले के साथ झगड़ा किया था और उसकी सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमारी चेकिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगे हुए हैं, चेकिंग भी चल रही थी तो वो चेकिंग के दौरान मौके पर पहुंच के और जल्दी हमने उनको वहाँ पर काबू कर लिया। ये आरोपी कहाँ के हैं? हाँ, ये अलग अलग गाँव के हैं। इसमें 5 आदमी, एक तो हमने पकड़ा, ये कुलविंदर है, ये मुन्ना का है, दूसरा दीपक है, ये दारसुल का है, तीसरा सुमित है, ये जांडली कुर्द का है, एक सुशील है, ये भी जांडली कुर्द का है और एक शैलेंद्र है, ये भी जांडली कुर्द का है। तो हाँ, इन पे है मुकदमे दर्ज। सुशील पे 7 मुकदमे है, सुमित पे 1 है, कुलविंदर पे 3 है। तो अलग अलग धाराओं में जैसे जैसे अपराध इन्होंने किया है उसी धारा में अलग अलग है। कोई लड़ाई झगड़े का है, कोई 3-7 का भी है। कोई गैंग वगैरह है या कुछ फायरिंग वगैरह भी या लूट के इरादे से आए? ये शराब के नशे में थे। फायरिंग की तो कंप्लेंट तो फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फायरिंग का इनका नहीं होना पाएगा और ये रात का टाइम था करीब 11:30-12 बजे, तो नशे में थे। कहाँ से पकड़े गए? बैकग्राउंड वगैरह कोई गैंगवार है या कोई गैंग के सदस्य है या? गैंगवार तो इनको ये अलग अलग मुकदमे हैं इन पे, तो ये 4-5 आदमी जो अपराधी टाइप के है, तो ये जैसे साथ मिल गए तो खाना खाने के लिए उस होटल पे आए तो शराब के नशे में थे और रात का ज्यादा समय होने की वजह से उनके साथ झगड़ा करके इनके होटल वाले से झगड़ा हुआ था। तो जो इनको गुना एरिया में हमने गिरफ्तार किया। हथियार था वो गैर कानूनी अवैध? फायरिंग नहीं हुई, इस पे फायरिंग नहीं हुई। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, इनमें अलग अलग हमने धारा पे मुकदमा दर्ज रखे है। ये मारपीट का है और जैसे आर्म्स एक्ट का भी किया था हमने और बीएनएस की 115, 190, 191 2, 191 3, 324, 351 बीएनएस की धारा में एफआईआर लॉन्च की है। इनसे क्या कुछ बरामद हुआ? इनसे लाठी डंडा जो इन्होंने यूज किया था और वो चीजें हमने बरामद की। काफी एक्टिव नजर आ रही है जी पुलिस, तुरंत आपका गिरफ्तारी तुरंत हो रही है जी। एक्टिव तो पुलिस, हाँ ये आपकी बात ठीक है। तो हम अलग अलग टीमें इसमें लगा रखे, रात को भी चेकिंग के लिए, दिन में भी, और एसपी साहब उनके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। तो पीछे से कोई विशेष हिदायतें हैं क्राइम रोकने के लिए हमारे डीजीपी साहब के और एसपी साहब के आदेश से अभी क्राइम किसी तरह से कंट्रोल हो और अपराध मुक्त हो हरियाणा, तो इस पे हम काम करेंगे।